हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे फोर्थ चैप्टर हमारा करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगेन इट्स फिजिक्स। आई डोंट नो व्हाई फिजिक्स नॉट लीविंग मी। ओके, सो फिजिक्स इज़ द ओनली सब्जेक्ट जो भाई डर लगता है नीट एस्पिरेंट को। जब मैं नीट की तैयारी कर रही थी डेफिनेटली इट वॉज समथिंग स्केरी, बट नाउ अगर ऐसा लगता है कि अगर कोई बेसिक पढ़ा देता सही से तो प्रॉब्लम ही नहीं होती। बट ठीक है, चलो मैं पढ़ाऊंगी तुमको। तो फोर्थ चैप्टर है करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अगेन कोई भी चैप्टर चालू करने से पहले हम समझेंगे कि वो चैप्टर क्या कहना चाहता है, तो उसके टॉपिक से समझेंगे। ओके, सो एक चीज़ तुमको बता दो, तुमने कभी सोचा है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में फ़र्क क्या है? जस्ट एवरीथिंग। वो शेक्सपियर कहता था व्हाट्स इन अ नेम, मैं बोलती हूँ सब कुछ इज इन अ नेम ओनली। Biology, where you study like the study the logy, like the study of living beings, and chemistry is all about molecules and compounds and chemicals, and your physics is all about world, like physical world. ओके, सो यहाँ पे जो भी वर्ल्ड में है चीज़ें कैसे काम करती है वो हमको जानना होता है। तो ये समझ लो फिज़िक्स बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, कंसेप्ट बड़े मज़ेदार होते हैं। तो अगर तुम समझ जाओ ना फिर मज़ा आता है। तो तुम देख रहे हो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है और मैग्नेटिज्म क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी खास करके तुमको बताया गया बिकॉज देर इज समथिंग ऑल एल्स विच इज कॉल्ड लाइक ए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एज वेल, राइट। तो वो देखा था हमने लास्ट वाले चैप्टर में, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बना रही थी। अगर मैं बोलती हूँ तुमको हर चीज़ में रिलेट किया करो, इजी पड़ता है याद रखने में। ओके, तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये सब बेसिक कंसेप्ट है। सेल क्या होता है, ड्राई सेल क्या होता है, ओके। फिर ये हमारा लेड एसिड सेल क्या होता है, एंड निकल कैडमियम सेल क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल, कनेक्टिंग सेल्स। जब मैं पढ़ती थी ये सब पहले मुझे लगता था यार ये कितना स्यापा है इसमें, बट बिलीव मी इससे इजी आगे कुछ नहीं मिलने वाला तुमको। तो ये इजी है, बहुत इजी है जो हम समझने वाले हैं। ये पूरा डिस्कस करने मतलब थियोरी पार्ट डिस्कस करने से पहले वी वुड लाइक टू डिस्कस फ्यू बेसिक्स बिकॉज इट्स फिजिक्स, तो आई वांट यू टू बी वेरी मच क्लियर व्हेन यू टॉक अबाउट बेसिक्स। सो विल डिस्कस फ्यू बेसिक्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, चलो आज हम चालू करते हैं ये फोर्थ चैप्टर से। लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक्स विच आई टोल्ड यू। सो बिफोर गोइंग इन टू एनीथिंग, समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, करंट क्या होता है, मैग्नेटिज्म इज द सेकेंड पार्ट, लेट्स कीप इट फॉर दैट। ओके, तो देखिए क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी वर्ड जो आता है वो आता है वर्ड इलेक्ट्रॉन से। तो अगर हमको इलेक्ट्रॉन समझना है तो समझना पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है और क्या होता है इलेक्ट्रॉन, राइट। तो याद रखना दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बने हुए हैं सेल से। लेकिन सेल से भी छोटा एक बंदा होता है जो सब कुछ को बनाता है, मतलब दुनिया की सारी चीज़ों को, लिविंग, नॉन लिविंग, व्हाटसोएवर। ओके, उसको हम बोलते हैं एटम। वर्ड नया नहीं है, राइट। ये तुम्हारा एटम बॉम्ब है नहीं, एटम मतलब दुनिया की सारी चीज़ें, मतलब सबसे छोटी चीज़। अगर समझो तुमने एक चौक लिया और उसको काटना चालू किया, चलो इसका आधा किया, उसका आधा किया, उसका आधा किया, काटते गए तुम, काटते गए काटते गए काटते गए, एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके बाद वो कटेगा नहीं। ओके, वो पॉइंट को बोलते हैं हम, वही है सबसे छोटा पार्ट उस बंदे का या फिर उस बॉडी का, वट एवर बॉडी, उसी को बोलते हैं एटम। एटम इन रियली द वर्ड मीन्स इज इनडिविजिबल। इनडिविजिबल, इनडिविजिबल मतलब होता है विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, जो आगे चल के डिवाइड नहीं हो सकता, राइट। तो वो है सबसे छोटा। ओके, अभी नया कुछ आया है लाइक देयर इज समथिंग क्वांटम पार्टिकल्स, ये सब नए कंसेप्ट जो तुम फ्यूचर में देखोगे कि हाँ उससे भी छोटा कुछ होता है, लाइक सम कार्क्स, नॉनसेंस नॉनसेंस, वी डोंट नीड टू गेट इनटू डिटेल और उतना काम का नहीं है वो फिलहाल। तो तुम समझ लो कि एटम, एटम के अंदर होते हैं सब एटमिक पार्टिकल्स। जैसे समझो ये एटम है तो सबसे बीच में क्या रहेगा उसके, ये हमारा न्यूक्लियस है, बराबर। तो ये जो मॉडल है हमने पढ़ा है बचपन में, हमने पढ़ा है एक्चुअली, राइट। तो ये तो बीच में एटम क्या होता है, क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और आजू बाजू घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ऐसे पढ़ा है हमने, पढ़ाई की नहीं ऐसे, याद है। फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, दैट के शेल, एल शेल, एम शेल। तो ये जो एटम है कुछ इस तरीके के दिखता है। ओके, ये भी एक थ्योरी है गाइस,
बट ये एक्सेप्टेड थियरी है तो तुमको पता होना चाहिए। एटम कुछ इस तरह का दिखता है, जिसमें बीच में होता है न्यूक्लियस, जिसमें दो पार्टिकल्स रहते हैं। एक होता है पॉजिटिव पार्टिकल और एक होता है न्यूट्रल पार्टिकल, मतलब बेसिकली नो चार्ज। पॉजिटिव पार्टिकल जो होता है वो पॉजिटिव होता है, मतलब प्लस चार्ज, और उसके आजू बाजू घूमते हैं नेगेटिव चार्ज। तो अभी समझो ये चीज़ भी एटम से बनी है, ये बुक भी एटम से बनी है, मैं भी एटम से बनी हूँ, लेकिन किसी को भी छुआ तो इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वर्ड ही उधर से आया है। तो किसी को छुआ तो भाई कुछ हो रहा क्यों नहीं है, मतलब क्यों में कोई करंट नहीं लग रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि दुनिया में जितनी भी एटम्स है, मोस्टली जो एटम्स में करंट नहीं फील होता है, उसमें क्या होता है, जो ये प्रोटॉन्स है, मतलब ये पॉजिटिव पार्टिकल्स है और ये इलेक्ट्रिक नेगेटिव पार्टिकल्स है, वो एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। तो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि जो बैलेंस फोर्स है वो कुछ मूव नहीं कर सकता, वो मूव ही नहीं कर सकता, उसमें कोई फोर्स नहीं आएगी। ओके, बिकॉज पॉजिटिव पार्टिकल्स कैंसल्स नेगेटिव पार्टिकल्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स। तो हर एक एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए क्या होता है कि कोई करंट ही नहीं बहता। तो समझो मैं अभी सबसे तुमको वो, अभी हम केमिस्ट्री में जा ही रहे हैं बट उतना नहीं जाएंगे। जस्ट इमेजिन हेलियम आइटम लिया हमने, ओके, विच इज़ अ स्टेबल वेरी गैस। तो स्टेबल गैस होती है, इसमें दो प्रोटॉन्स होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो इसका पॉजिटिव दो प्रोटॉन है, मतलब दो पॉजिटिव चार्ज है और दो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन, वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, इसलिए उसमें कोई भी करंट तुमको फ्लो होते हुए नहीं दिखेगा। समझ रहे हो? ऐसे होते हैं सारे एटम जिसमें करंट नहीं बहता है। ओके, तो जिसमें ये इलेक्ट्रॉन का बैलेंस बढ़ जाता है या फिर जो इलेक्ट्रॉन जिसमें ज़्यादा हो जाता है जहाँ, तो वहाँ पे करंट बहना चालू करेगा बेसिकली। सो एटम समझा, उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, समझा? ओके, अभी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कैसे इलेक्ट्रिसिटी होता है, समझा? अभी तुमको समझाती हूँ मैं एक। अभी समझो एक सर्किट है, ये सर्किट का डायग्राम तुम्हारे बुक में भी है। बैटरी जो होती है, ये एक होता है पॉजिटिव साइड होता है और ये छोटा वाला नेगेटिव साइड है। तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ओके, पोल, हम वो बैटरी दिखा रहेगा ना, ऐसा आ रहता है बैटरी, ऐसे ऐसे कुछ। तो हम बोलते हैं ये पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड है, बराबर ऐसा लिखा रहता है। देखो कैसे कैसे डायग्राम देखिए तुमने बुक में। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये तो नेचर का रूल है, राइट? देखो, फिजिक्स इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ नेचर। तो नेचर का रूल ये है कि जहाँ से ज़्यादा होगा वहाँ कम की तरफ वो जाएगा, तो करंट बहना चालू होता है, क्योंकि देयर इज़ अ अनबैलेंस, इम्बैलेंस ऑफ समथिंग। तो बैलेंस, नेचर लव्स बैलेंस, राइट? और उसी बैलेंस को बनाने के लिए यहाँ से यहाँ बहता है और करंट बहने लगता है। कुछ समझ रहे हो? अगर समझो ये वायर है, सिर्फ वायर है, इसमें कुछ हम लोग ने ऐसा लगाया नहीं है, ओके, बैटरी वैटरी नहीं लगाई है, तो वो करंट नहीं बहेगा इसमें। सो बिकॉज देर इज़ नो मूविंग करंट, देर इज़ नो मूविंग इलेक्ट्रिसिटी, देर है इसके इस वायर के अंदर देर इज़ नो करंट इलेक्ट्रिसिटी, but this will have it because electrons are moving मतलब करंट। ओके, याद है जैसे वो करंट ऑफ वेव्स, जब समुंदर में जाओ तो जो वेव्स बहते हैं उसको भी करंट वेव बोलते हैं, वेव करंट्स बोलते हैं हम। ओके, ये करंट है। ओके, विंड करंट्स होता है जो बहता है, याद रखना, एयर करंट नहीं होता है, विंड करंट होता है, क्योंकि विंड इज मूविंग एयर। तो एनीथिंग विच इज मूविंग इज कॉल्ड करंट बेसिकली। इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट इज द इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ विच द करंट हैज बीन मेड। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल है ना, वो कंघी लिया, बालों में खिंच रहा है और फिर वो पेपर लेके अट्रैक्ट करने की कोशिश की उसको, तो उसमें क्यों होता है ऐसा? बिकॉज अगेन इलेक्ट्रॉन्स, ओके, वो इधर से उधर चार्ज होते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी बहने लगता है। बिकॉज ऐसे ऐसे किया तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रांसफर हो गए, ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, यहाँ पे कम हो गए, तो भी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बिकॉज देयर इज एन इम्बैलेंस। उतना जाने की जरूरत नहीं है, बीच में बस ये अंडरस्टैंड करो, बेसिक उसका चैप्टर का नाम समझो। ओके, मैग्नेटिज्म सेकेंड पार्ट है। मैग्नेट जो होता है, कोई भी मैग्नेट होता है, वो किधर भी रखोगे तो उसके अराउंड जो होते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं, समझ रहे हो? उसमें भी वैसे ही होता है, एक तरफ से दूसरी तरफ जो होता है ऐसे फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है जो बहता है। ओके, उसमें भी एक तरह का करंट ही बहता है, तो बट यही है कि वो इलेक्ट्रिसिटी का करंट नहीं होता, मैग्नेटिक करंट होता है, वो फ़र्क होता है। ओके, बट ये दोनों चीज़ें जो होती है उन दोनों की एक फील्ड है। जब भी करंट किसी भी सर्किट से बहता है वो अपने अराउंड जो होता है ना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, तो इसीलिए दोनों चीज़ें बड़ी रिलेटेड सी है, इसलिए तुमको साथ में इस चैप्टर में डाल दिया है शॉर्ट में। ओके, अभी
बेसिक समझ लो क्या है नहीं है, देखते हैं अपन, अभी डाइव करते चैप्टर में पहले। ओके तो हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें जो इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स है इस चैप्टर में एक्चुअली तुमको याद रखनी है। तो जो पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट आई कुड फाइंड इन योर टेक्स्ट बुक वाज लाइक कि करंट इलेक्ट्रिसिटी इज व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स इन एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर आर मेड टू फ्लो। ओके तो जो करंट इलेक्ट्रिसिटी, जैसे हमने बहुत सारी बकवास करी अभी पहले, तो वही चीज़ उन्होंने सिंप्लीफाई करके बोली गई है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम्स में, हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर में। याद रखना तुम करंट कहीं भी नहीं दौड़ा सकते, वो कंडक्टर होना चाहिए। कंडक्टर मतलब क्या, जो पास करने की इजाज़त दे। करंट जैसे तुम प्लास्टिक में करंट मूव करवाना चाहोगे, नहीं होगा भाई, वो कंडक्टर नहीं है, वो इंसुलेटर है। ओके विच अपोजेस द करंट। ओके वी आर कंडक्टर्स। तुम चाहिए तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि करंट तुम्हारे अंदर से बहता है कि नहीं। इट्स यू आर ऑलवेज ओपन फॉर एक्सपेरिमेंट्स बिकॉज यू आर ऑल आर साइंस स्टूडेंट्स, यू नो। ठीक है, तो अनमेड टू फ्लो बेसिकली, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फिर दूसरी बात जो डिस्कस की है करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, थोड़ी सी डीप में डिस्कस की है उन्होंने कि लार्ज करंट फ्लो करता है जब लाइटनिंग आती है क्लाउड से ग्राउंड तक। ओके लेकिन अगर हम अपने बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो भी तो फ्लो ही हो रहा है, ब्लड भी तो एटम से बना है, राइट। तो उसमें जो फील होता है वो करंट, वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक, मतलब हल्का सा करंट फील होगा। देखो तुम्हारे कांटे खड़े हो जाते हैं अगर कोई कपड़ा जो होता है वो मतलब निकल जाए ठंडी के मौसम में, तो ओके बिकॉज दैट यू ऑलरेडी हैव अ करंट इन साइड अ बॉडी बाय द वे। ओके तो तुमको तो पता ही होगा वायर्स में, इलेक्ट्रिक बल्ब्स में, इक्विपमेंट्स में, ये सब हाउस में करंट होता ही है। ठीक है, तो करंट जो होता है वो बेसिकली प्रोड्यूस हो जाता है, जो सेल्स होते हैं हमारे उसके वजह से भी प्रोड्यूस हो जाता है। ओके फिर अभी बात की है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी तो तुमको समझ गया, एक पोटेंशियल की बात की है। याद रखना नेचर ऑलवेज लव बैलेंस। ओके तो अगर करंट बनना है तो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट दैट देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। ओके पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली, पोटेंशियल मतलब होता है कैपेसिटी, बेसिक लैंग्वेज में, मतलब इंग्लिश में लैंग्वेज लिटरली बोला तो पोटेंशियल डिफरेंस होना ज़रूरी है, तभी करंट बहेगा, राइट। तो समझो ये पानी है, यहाँ पे इतना भरा हुआ है, ओके और यहाँ पे लो लेवल पे पानी है, मतलब एक डब्बा है और सिर्फ इतना ही भरा हुआ है। तो इतना हमको पता है कि नेचर ऑलवेज लव्स बैलेंस, तो जो पानी होगा यहाँ से यहाँ तक तब तक बहेगा जब तक ये दोनों का लेवल बराबर नहीं हो जाता या फिर बैलेंस नहीं हो जाता। ओके तो ये जो पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल इतना था, इसका पोटेंशियल इतना है। ओके पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से यहाँ से ये चीज़ें यहाँ बह रही है। तो वही कंसेप्ट जो फिज़िक्स का लॉ है, नेचर है का लॉ है, वही कंसेप्ट जो यहाँ पे लगता है कि कभी भी जो ना वाटर या फिर कोई भी चीज़ जो है हायर लेवल टू लोअर लेवल फ्लो करती है। ओके हाई लेवल टू लो लेवल फ्लो करती है, ये तुम्हारे बुक में बताया गया है। ठीक है, और हमेशा जो होती है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। जैसे अगर समझो मैंने चाय की प्याली रख दी है, ओके चाय की प्याली रखी और चाय जो है बहुत गर्म है, तो इसके अंदर का जो भी बोलते हैं ना वो टेम्परेचर होगा, जब तक इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से मैच नहीं कर जाता तब तक ये जो है एक्सचेंज होता रहेगा, टेम्परेचर एक्सचेंज होता रहेगा। तो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर भी फ्लो करती है एनर्जी, ये तुमको इम्पॉर्टेंट है जानना, समझ रहे हो। तो बेसिकली हर एक चीज़ जो होती है हायर लेवल से लोअर लेवल फ्लो करने की कोशिश करती है। वैसे पॉजिटिव चार्ज जो होता है ना प्रोटॉन्स, उसकी भी एक टेंडेंसी होती है हायर इलेक्ट्रिक लेवल से लोअर इलेक्ट्रिक लेवल तक फ्लो करने की। ओके और ये जो लेवल होता है डिसाइड करता है जो डायरेक्शन कैसा होगा इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो का, उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। मतलब अभी समझ लो कि देखो अभी यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, पोटेंशियल कम है, तो जो करंट है वो यहाँ से यहाँ ही फैलेगा ना, मतलब यहाँ से यहीं फ्लो करेगा, यहाँ से यहीं जाएगा, ना कि उल्टा। ओके तो ये जो इलेक्ट्रिक लेवल है ये मतलब जो लेवल है वही डिसाइड कर रहा है कि डायरेक्शन क्या होगा चार्जेस का फ्लो का, राइट। तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो ओके उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अगर बैटरी की बात की जाए तो हमको पता है यहाँ से ये पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड, तो हमको पता है कि करंट जो है इधर से इधर ही फ्लो करेगा, राइट। तो ये हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल दिखा रहा है, तो हमने को पता चल गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है इसका। ओके कि यहाँ से यहाँ ही फ्लो करेगा अगर मैंने कोई भी कंडक्टर इसमें ज्वाइन करवा दिया तो, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा है इलेक्ट्रिक लेवल, यहाँ पे कम है, तो यहाँ से यहाँ ही फॉलो करेगा, समझा। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक
पोटेंशियल। इजी, ओके। सो पोटेंशियल, और जो बेसिकली हमको उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पोटेंशियल डिफरेंस का बेसिकली, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है तो उस हिसाब से करंट फ्लो करेगा, वो समथिंग वी शुड बी नोइंग एंड दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डिस्कस देयर। तो हमने तो डिस्कस किया कि अगर हमने बैटरी लगाई तो करंट फ्लो करेगा, अगर बैटरी नहीं लगाई तो नहीं फ्लो करेगा, बिकॉज पूरे वायर में कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, हर जगह सेम ही है इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स, तो क्यों फ्लो करेगा कुछ भी, राइट। तो वही बोला गया है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग्स, लाइक थोड़ी सी चीज़ें हम डिसाइड कर लें। कोई भी जो बैटरी होती है ना, उसका पोटेंशियल मापने के लिए हम लोग जो यूनिट यूज़ करते हैं, ओके, बैटरी का किसी भी चीज़ का पोटेंशियल, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसको मेजर करते हैं वोल्ट्स में, जिसका सिंबल है वी। ठीक है, लिखेंगे ना कभी भी, तो जैसे कि भी बैटरी हो गया तो उसका पोटेंशियल समझो 1.5 वी है, तो मतलब उसका पोटेंशियल हो गया 1.5 वी। वो जो बल्ब लाते हैं घर में वो वैट होता है, बाय द वे, बोलते हैं ना 50 वाट का बल्ब है वगैरह, वो वैट जो होता है वो उसका पावर होता है, वो अलग ही कंसेप्ट है जो हमको जानने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल में। ओके, तो बेसिकली क्या होता है कि दो एंड होते हैं ड्राई सेल के, तुमने देखा ही रहेगा बैटरी के दो एंड होते हैं, तो इसमें जो होता है जो फ्लो होगा बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वायर में, अगर मतलब ये जो है ये बैटरी लगा दी तो ये पॉजिटिव एंड हो गया, ये नेगेटिव एंड हो गया, और वायर में लगा दी तो क्या होगा, कहाँ से क्या बहेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वायर में फ्लो करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, क्योंकि दोनों एंड में देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर उसको कनेक्शन मतलब रास्ता मिल गया तो फ्लो करना चालू कर देगा, ताकि नेचर क्या करेगा, इसको बैलेंस, बैटरी के अंदर जो है बैलेंस करने की कोशिश करेगा जो भी अंदर भरा हुआ है। याद रखना कुछ टाइम के बाद में बैटरी जो होती है वो ख़राब हो जाती है। क्यों ख़राब हो जाती है, क्योंकि ये जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं रह जाता। ओके, तो वायर जोड़ने की वजह से ये क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल तब तक करते रहेगा जब तक कि अंदर के जो मामला है वो फिट ना हो जाए, और देर इज़ नो बोलते हैं ना इम्बैलेंस ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी क्या हो गया, तो नेगेटिव टर्मिनल्स जो होता है उससे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बहेगा, क्या बहेगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बहेगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ओके, तो बेसिकली क्या होता है, आई टेल यू, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन। अभी नेगेटिव मतलब क्या हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ ही बहेगा, बराबर। लेकिन तुमने अपने टेक्स्ट बुक में देखा कि जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, बट इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ से यहाँ बह रहा है, तो करंट उल्टा क्यों जा रहा है, इसको बोलते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन। कन्वेंशनल मतलब पहले के लोगों ने सोचा कि पॉजिटिव से नेगेटिव बहता है, ओके, और वो हर एक जो भी फॉर्मूला बना रहे हैं, हर एक बुक लिख रहे हैं, सारी बुक्स में लिखा है कि करंट का डायरेक्शन इस तरीके से, मतलब इसको पॉजिटिव से नेगेटिव का सोच कर ही उन्होंने लिखा। तो अगर हमने इतना चेंज करा तो पूरे सब थियोरीज चेंज करने पड़ेंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो वी ऑलवेज रिमेंबर दैट इवन दो electrons is flowing from negative to positive, it is the current which is always flowing from positive to negative। कुछ समझ रहे हो तुम, मतलब असलियत में काम ऐसे ही हो रहा है, बट हमको बस बड़ों की इज्जत बचानी है, समझ रहे हो, इसीलिए पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या हो रहा है, करंट बह रहा है, ऐसा सोचो, मतलब समझ लो, मान लो। आधे से ज़्यादा चीज़ें फिजिक्स में ऐसे ही बोलते हैं हम। लेट्स सपोज, ओके, ये 1000 रुपये की नोट है जो काम की नहीं है, बहुत ब्लैक मनी है शायद लोगों के पास, छोड़ो। अभी हम बात करेंगे, तो ये हो गया हमारा वोल्ट्स, तुमको समझ गया, वोल्ट्स हमने डिस्कस कर लिया, और जो चीज़ें डिस्कस की गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इलेक्ट्रिक करंट, बेसिकली करंट कैसे मापेंगे, मैंने तुमको बता दिया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे मतलब का उसका यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या बोला मैंने तुमको, वोल्ट है, बराबर, जिसका सिंबल वी है। वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसका भी एक सिंबल होता है, मतलब उसका भी यूनिट होता है इलेक्ट्रिक करंट का, जिसको हम बोलते हैं एम्पियर। ये सब साइंटिस्ट के नाम हैं, समझ रहे हो तुम, उन्होंने ढूंढा है तो बोला भाई मेरे ही नाम से सब कुछ करो, ओके। फिर इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, उसको भी हम मेजर कर सकते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, उसको मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं कूलम, कैसा नाम है यार ये, ठीक है छोड़ो, हमको क्या करना है, ओके। तो कैसे समझेगा अभी ये सब क्यों ज़रूरी है, ओके। तो हम जब छोटे थे तो जो फॉर्मूला था वो था वीर, ओके। तो ये वोल्ट था, ये आई इज़ करंट, ओके, और आर इज रेजिस्टेंस। ये छोटे थे, मतलब तुमको भी आएगा ही आगे चल के, तो पता होना चाहिए तुमको, ऐसे फॉर्मूले हैं। और जो करंट होता है बेसिकली, तो इलेक्ट्रिक करंट, ये जो आई है
इज़ ऑल्सो इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ओके, ये छोड़ दो, ये अभी फ़िलहाल के लिए रहने दो, बट ये तुमको पता होना चाहिए कि जो करंट होता है उसको कैसे मेजर किया जाता है, कि कितना चार्ज कितने टाइम में बह रहा है। अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहीं भूलना नहीं है, हर एक फॉर्मूले में अप्लाई होता है। तो मतलब समझो ये वायर है, इसमें इस वायर का अगर समझो ये टुकड़ा देख लिया हमने, ओके, तो इसमें कितना करंट है पूछा, तो पता होना चाहिए कितना चार्ज, मतलब कितने चार्ज है इसमें, मतलब कितना कितना चार्ज कैसे मेजर करते हैं हम, कूलम में, मतलब कितना कूलम चार्ज कितने सेकंड में बह रहा है, उतना ज़्यादा करंट होगा उसमें, बराबर ना। अगर समझो इधर 10 कूलम चार्ज बह रहा है सिर्फ 1 सेकंड के अंदर, मतलब कितना करंट होगा, बहुत हैवी करंट हो गया। लेकिन अगर वही कि मतलब 10 कूलम चार्ज बह रहा है लेकिन 5 सेकंड में, तो भाई कम हो गया ना करंट। तो यही इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली चीज़ है। करंट ज़्यादा है जब चार्ज ज़्यादा है, टाइम कम है तो करंट ज़्यादा है, करंट ज़्यादा कम, टाइम ज़्यादा है तो करंट कम है। ओके, ये इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बस ये याद रखो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सारे हमने ये देखे ना उसको हम डालेंगे तो अगर ये 1 एम्पियर करंट है इसका मतलब ये 1 होगा, 1 कूलम चार्ज बह रहा है 1 सेकेंड के अंदर, इसका मतलब ये है, इस फॉर्मूले का मतलब ये है। और ये सारे यूनिट्स तुमको समझ में आ रहे हैं कि कैसे यूज़ हो रहा है। ओके, याद रखना जो करंट होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट, वो होता है एक स्केलर क्वांटिटी। Scalar quantity basically not dependent or not, the direction is not important for that. Direction is important basically, but direction is not considered while calculating. Okay, तो not direction dependent, direction dependent नहीं होता है वो। Okay, अभी इलेक्ट्रिक सेल होता है, क्या होता है वो समझ लो तुम। तो इलेक्ट्रिक सेल इज़ नथिंग बट अ डिवाइस। तो जो डिस्कस किया है नेक्स्ट पार्ट वो है इलेक्ट्रिक सेल। तो इट्स नथिंग बट अ डिवाइस, याद रखो, सिंपल में कुछ नहीं है, बस एक डिवाइस है। ओके, तो बहुत टाइप्स होते हैं इसके, टाइप्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो याद रखो कि रेंज ऑफ उसको अलग अलग मशीन्स में यूज़ किया जाता है, मतलब घड़ी से लेकर सबमरीन्स में यूज़ करेंगे। लेकिन तुमको पता होना चाहिए एक टाइप होता है वो है सोलार सेल्स भी। अरे उसके तो वो भी मिलते हैं ना, खिलौने वगैरह मिलते हैं, वो सोलार सेल्स लगे हुए हैं, वो सन के लाइट पे चलते हैं। मैंने तो गाड़ियों में देखा है कि वो गाड़ी जैसे ही धूप में आता है तो गाड़ी के अंदर जो खिलौना होता है वो अपने आप चलने लग जाता है। ओके, सो बेसिकली इनका कुछ काम नहीं होता है इलेक्ट्रिक सेल का, वो क्या करते हैं बस पोटेंशियल डिफरेंस देता है। इलेक्ट्रिक सेल जो होता है सिर्फ एक पोटेंशियल डिफरेंस देने वाला डिवाइस है। क्योंकि तुमने देखा अगर वायर में इलेक्ट्रिक सेल नहीं लगी हुई है तो हर जगह जो है देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस ओनली, बिकॉज सब जगह बैलेंस रहेगा। तो अगर इलेक्ट्रिक सेल आ गया तो फिर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस तैयार होगा और करंट बहना चालू हो जाएगा। सो एक डिवाइस है जो सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस देने का काम करता है। इतना मतलब सिंपल शब्दों में याद रखो। ओके, सो तो बाद में देखेंगे वो कैसा होता है, बट तुम अभी रखो सोलार सेल्स एक टाइप हो गया, एक होता है ड्राई सेल करके होता है। ओके, ड्राई सेल्स होते हैं, ये जो सेल होते हैं ये रेडियो सेट्स में मिलते हैं हमको, वॉल क्लॉक्स में मिलेंगे, मतलब ये ड्राई है बस सूखे सूखे लोग हैं। तो सूखे मतलब पुराने लोग हैं, रेडियो ले लो, घड़ी लगा लेते थे वो लोग दीवारों में, तो कई सारी पुरानी चीज़ें हैं, और टॉर्च यूज़ करते थे। तो याद रखो ड्राई सेल्स ये सारी चीज़ों में यूज़ होते हैं। ओके, 3 से 4 साइज़ में मिल जाते हैं। ओके, तो तुमको एक डायग्राम दिया हुआ है देखो ड्राई सेल का, तो जो तुम बचपन में देखा रहेगा वो रिमोटों में लग जाते थे, वो अभी भी टॉर्चों में लगते हैं देखो बड़े बड़े वाले। तो एक डायग्राम दिया हुआ है ऐसे, बस एक लीड है बीच में। ओके, और फिर वो बैटरी है, तो उसका एक डायग्राम दिया, वो डायग्राम ज़रूर याद रख लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो बड़ा वाला साइड है वो पॉजिटिव टर्मिनल है और ये जो है नेगेटिव टर्मिनल है। ये कार्बन का इलेक्ट्रोड है इसलिए काला होता है, राइट। तो कार्बन का इलेक्ट्रोड है वो काला होता है, फिर उसके ऊपर जिंक की कवर होती है। ओके, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का अंदर लेयर होता है, तो अंदर जो होता है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड होता है, राइट। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड है, जिंक का कवर है ऊपर, ठीक है। तो प्रोटेक्टिव लेयर, ये जो ऊपर है प्रोटेक्टिव लेयर है। तो ये डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है ड्राई सेल का, ये तुम याद रख लो। ओके, इसी डायग्राम को यूज़ करके तुम जो सारे मतलब जो बेसिकली जो तुम एक्सप्लेन करने वाले हो वो एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। फिर तुमको लेड एसिड सेल का टाइप बताया है। ओके, तो लेड एसिड सेल का तो कुछ भी नहीं है कि मतलब बेसिकली एक डायग्राम दिखाया है लेड एसिड सेल का, उसमें 2 लेड्स दिखा दिए हैं ऐसे, और अंदर जो है ये जो H2SO4 है विच इज़ नथिंग बट सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो ये लेड हो गई ये दोनों, और ये एसिड हो गई, तो लेड एसिड। तो बेसिकली कैसे दोनों के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करके करंट बहवाते हैं। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, नेगेटिव टर्मिनल हो गया।
ओके, तो ये जो दोनों लेड होती है, एक लेड की बनी होती है। बेसिकली लेड जो है एक एलिमेंट है, राइट, और ये दूसरी वाली जो है लेड ऑक्साइड है, बराबर। तो इसमें ऑक्सीजन होने की वजह से इसमें क्या हो गया, ज़्यादा करंट हो गया, पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव टर्मिनल, तो जो करंट होगा कितना, ऑलमोस्ट 2 वोल्ट का करंट जनरेट हो जाता है इसमें। तो ये लेड एसिड सेल है। ओके, तो ये जो है केमिकल रिएक्शन की वजह से प्रोड्यूस हुआ है, तो इट्स लाइक अ केमिकल सेल। ओके, सो तुमको याद रखना है, ये डायग्राम देख के उनको भी समझाना है। तो डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, फिर उसके अंदर जो भी पढ़ लोगे, बट ये भी एक तरह का सेल है बेसिकली, और कुछ ज़्यादा दिमाग में जोर डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये करंट जो है ना बेसिकली ज़्यादा करंट देने की कैपेसिटी रखती है, इसलिए कार बड़ी चीज़ों में यूज़ होता है। तो कार्स, ट्रक्स, ओके, तुम्हारी मोटरसाइकिल्स, ओके, और जो है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाईज में यूज़ होता है। मतलब अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मतलब जहाँ पे पावर सप्लाई कभी तुम्हारी इंटरप्शन ना हो, रुकावट ना आई, वो ये तुम्हारी यूपीएस, वहाँ पे यूज़ होता है। फिर एक सेल आ जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग निकल कैडमियम सेल। तुम सोचते रहोगे अरे यार ये सब कुछ एक जगह क्यों घुसाती है, अरे क्या ही है इसमें, मतलब तुम बेसिक समझा रही हो, मैं तुमको कंसेप्ट समझा रही हूँ, उससे कुछ लग रहा नहीं है कि समझने जैसा मतलब ज़्यादा कुछ है, तो इसलिए मैं इसी में घुसा रही हूँ ताकि तुम वेस्ट ना करो टाइम और टेक्स्ट बुक उठा लो। मैं तो चाहती हूँ तुम टेक्स्ट बुक उठा लो और खुद से पढ़ो, ओके, और फिर तुमको जो डाउट्स है वो लिखो भाई, मैं वो समझाऊँ। फिर निकल कैडमियम सेल हो गया, एक हो गया वो निकल कैडमियम है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, इसमें सिर्फ लिखा है कुछ गैजेट्स है जो निकल कैडमियम सेल्स यूज़ करते हैं, और ये अराउंड 1.2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देती है, और रिचार्ज कर सकते हैं उसको। बेसिकली ये थोड़ी 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि रिचार्जेबल है, और 1.2 का वोल्ट का पोटेंशियल जनरेट कर सकती है। ओके, फिर आ गया निकल, अभी फिर बात हो गई सेल्स की, बात हो गई, फिर ये इलेक्ट्रिक सर्किट में घुसते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट, ओके, इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ नथिंग बट बेसिकली उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो सबको मिला के इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार होता है। तो समझो ये वायर हो गया विच इज़ अ कंडक्टर, ओके, तो उसमें बैटरी तुमने कनेक्ट कर दी, ओके, फिर एक प्लग की लगा दो उसमें। प्लग की मतलब होता है स्विच ऑन, बेसिकली स्विच होता है ना, अपन बटन दबाते हैं चीचू टीचू, वो वाली। ओके, इसको बंद किया तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, ये देखो ये गैप है, ये इसको बंद किया तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, खोला तो सर्किट खुल जाएगा, तो करंट नहीं बहेगा। और एक बल्ब होता है वो सर्किट में, ताकि चेक कर सको करंट बह रहा है कि नहीं, बराबर। तो ये होता है। अभी तुमको पता है कि सेल और बैटरी में क्या फ़र्क होता है? सेल और बैटरी में कुछ फ़र्क नहीं होता है, बहुत सारे सेल मिलके एक बैटरी बनाते हैं, कुछ समझ रहे हो, मतलब सेल का ग्रुप को इज़ कॉल्ड बैटरी, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन मत लेना यहाँ पे। तो ये जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स है, ओके, ये सब जोड़ के इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार होता है, जिसका डायग्राम देख लिया तुमने अभी। वही उतना ही है, कनेक्टिंग सेल्स तो देखा रहेगा तुमने कभी भी, इलेक्ट्रिक सेल जो होता है कनेक्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी तैयार करने के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि 2-3 ड्राई सेल ले लिए, एक साथ में कनेक्ट कर लिया, ताकि क्या मिले, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा मिले। देखो जितना तुम पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा दोगे, मतलब जितनी बैटरी तुम लगा रहे हो, ओके, तो समझो ये सर्किट है, यहाँ पे एक दिख रहा है, तो तुम बेसिकली इसमें ज़्यादा सेल लगा दिए, तो उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है। मतलब अगर पहले 2 वोल्ट का से पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा था, तो यहाँ पे अगर तुम ज़्यादा सेल डाल दोगे तो क्या हो गया, वो 5 वोल्ट का इलेक्ट्रिक सर्किट तुमको क्या मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। तो मतलब करंट ज़्यादा बहेगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज़्यादा बहना चाहिए चीज़ों को। तो ऐसा करते हैं ताकि क्या मिल सके, पोटेंशियल डिफरेंस मिल सके, ओके। सो लेकिन याद रखना कि क्या होता है कि अगर ऐसे लगाया ना बैटरीज को, सॉरी सेल्स को, तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है और करंट ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन अगर समझो हम लोग को नहीं बढ़ाना है करंट, हमको कम कर रहे हैं करंट, तो क्या करते हैं, सेल्स को ऐसे लगाते हैं, इसको बोलते हैं सीरीज़ में लगाना, मतलब एक साथ लगाना, जिसमें वो ऐड होता है। और अगर ऊपर किया तो क्या होता है, वो डिवाइड होता है। जैसे कि करंट यहाँ, मतलब करंट समझो आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। छोड़ो, ये हो गया इंपॉर्टेंट हो गया। और क्या है, हाँ अरे यार क्या चैप्टर है, शुरू से पहले बस बेसिक है ना, तुम्हें 8th में हो, राइट, ठीक है छोड़ो। अभी हम जाएंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। बेसिकली तुमको मैंने बताया, पहले ही बताया था स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, कि कभी भी जब करंट बहता है ना, वो अपनी तरफ एक फील्ड तैयार करता है। दिस फील्ड इज इक्विवेलेंट और से सिमिलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इमेजिन कर लो कि एक बंदा चल रहा है और बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब बहुत खूबसूरत है, चार्मिंग है, व्हाटएवर, तो अपनी तरफ एक ऑरा तैयार करता है,
तो जो भी वीक, जो भी चीज़, जो लोग को लगेगा वो इनसिक्योर फील करेंगे, वो दूर चले जाएंगे उस बंदे से, राइट। क्योंकि वो बंदे का एक फील्ड होता है, एक ऑरा होती है। वैसे ही जो चीज़ हमको दिखती नहीं है वो ऐसा होता है, समझ रहे हो तुम। तो करंट बहता है ना जब भी किसी भी सर्किट से, तो वहाँ पे आजू बाजू क्या होता है कि एक फील्ड तैयार होती है। तो तुम कभी भी देख लो, कुछ भी अगर कुछ मैग्नेटिक है तो वहाँ पे लेके जाओ, ओके, और वो देखेंगे तुम, वो अट्रैक्ट करेगी या तो फिर धक्का मारेगी, कुछ में से एक करेगी। तुमने कभी देखा है करंट किसी चीज़ से बह रहा है और तुम हाथ में जाते हो तो तुमको करंट से लगता है, करंट लगता है, इसका मतलब क्या, वहाँ पे से कुछ तुमको या तो खींच रहा है या तो धक्का मार रहा है, समझ रहे हो। तो ये फील्ड की वजह से होता है, ओके। तो समझ लो। और इसी कंसेप्ट को यूज़ करके लोगों ने बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स तैयार किए विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या अभी ये जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होते हैं, तुमने वो जो क्रेन्स होती है पता है, वो गाड़ियाँ उठाने वाली क्रेन्स, मतलब अगर समझो गाड़ियों को डिस्पोज करना है, समझो ये गाड़ी है और ऐसे कुछ तो लगा होता है, और ये गाड़ी को एक कार है जो मतलब रद्दी में डालनी है, बेसिकली क्रश करने, तो इसको ये अट्रैक्ट करती है ये गाड़ी, ओके, और लेके जाती है, और जहाँ पे क्रश करवानी है क्रश कराती है। ये जो दिखता है ना, ये बेसिकली इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब ऐसा मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से तैयार हुई है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, ओके। तो ये जो बेसिक, मतलब तुमको क्या लगता है, ये जो कॉन्सेप्ट तुमको समझाए जा रहे हैं, इस स्मॉल स्मॉल कंसेप्ट यूज़ करके लोगों ने दुनिया बदली है, ओके। बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाई है, इन्वेंशन जो बोलते हैं ना, बेसिक कंसेप्ट से ही बनती है। तो तुमको बेसिक कंसेप्ट पता होनी चाहिए ताकि तुम बड़ी बड़ी चीज़ें करो फ्यूचर में, समझ रहे हो तुम। अगर समझो तुमको पता है कि ये इंसुलेटर है और ये कंडक्टर है, तो अगर किसी को करंट लग रहा है, तुमने क्या किया, वो जाके इंसुलेटर यूज़ करके करंट के बंदे को बचा लिया, तुमने खुद को भी बचा लिया, उसको भी बचा लिया। तो इसका मतलब तुमने एक बेसिक कंसेप्ट यूज़ किया, लेकिन बड़ी चेंज लाई लाइफ में। इसलिए साइंस इज़ सो ब्यूटिफुल, साइंस इज साइंसिंग। तो मेक द साइंस साइंस, ओके, इट विल हेल्प यू, ओके। सो बेसिकली करंट जो होता है, तो अभी समझो एक तुमको अगर छोटा सा मैग्नेट घर में ही बनाना है, तो एक डायग्राम तुम्हारी बुक में भी दी हुई है, तुम यूज़ कर सकते हो। ये जो है कंडक्टर है, ये कीला है तुम्हारे जो दीवार पे ठोकते हैं, और फिर क्या करो, उसको बैटरी लगा दो एक, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसमें से क्या होगा, करंट बहना चालू हो जाएगा। तो जैसे इसमें से करंट बहना चालू हो गया ना, ओके, ऐसे ही वायर जो है, ये पूरा कंडक्टिंग वायर उसके ऊपर लगा दो, तो ये जो है ना, ये जो वायर है उसके अंदर से भी करंट बहेगा। तो ये जो अंदर जो ये खिला है ना, खिला, ओके, तो इसके अंदर वो मैग्नेटिक फील्ड चले जाएगी। तो तुम ये खिला बाहर भी निकाल दोगे ना, वो भी फिर भी चीज़ों को क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करने लगेगा, मतलब कुछ और रख दो, ये पास बुलाने लगेगा, क्योंकि अभी इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड आ गई, ये मैग्नेट की तरह बर्ताव करेगा। वैसे ये सेम क्रेन का भी सेम है, ओके। बहुत ईजी चैप्टर है, मैं तो बोलती हूँ बेसिक समझो, फिर पढ़ोगे तो तुमको समझ ही जाएगा क्या लिखा है, ओके। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। फिर यही कंसेप्ट पे बना है इलेक्ट्रिक बेल, ओके। इलेक्ट्रिक बेल देखा है तुमने, ये ना एक्चुअली जब मैं थी ना 8th में, तो ये चीज़ बहुत परेशान करती थी, भाई लिखा क्या है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन तो आते ही आते थे, और इसी डायग्राम को यूज़ करके मुझे लिखना होता था। मैं नहीं याद कर पाती थी यार, वो ऐसे बड़े बड़े रट्टा मारना तो आता ही नहीं था, तो मैं वैसे करती थी। तो मैं कैसे करूँ, तो अभी तुमको बताती हूँ। अभी मैं तुमको समझाऊंगी इलेक्ट्रिक बेल थोड़ा डिटेल में, तो होल्ड ऑन, ओके। सो टू स्टार्ट, लाइक बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का कंसेप्ट जो होता है ना, वो यूज़ होता है इलेक्ट्रिक बेल में। सो हाउ डू आई रियली एक्सप्लेन इन एग्जाम, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू दैट वे, लाइक अगर मुझे याद आता। तो पहले हम देखते हैं कि जो वर्ड लिखे हुए हैं उस हिसाब से हम डायग्राम बनाते हैं, और फिर वो डायग्राम को यूज़ करके तुम वर्ड बना लेना, समझ रहे हो। तो ये मैंने कोशिश की, तुम्हारा वो बॉल है, इलेक्ट्रिक बेल है, बेल जिसको स्ट्राइक करेगा वो, लेकिन वो स्ट्राइक करने के पहले ये देखो क्या लिखी हुई है बुक में, ओके। तो एक कॉपर वायर होता है, जो हमने वो देखा ना, आयरन पीस के ऊपर लगाई हुई है। तो ये देखो तुम्हारा, ये जो एक आयरन का पीस है ऐसा, ठीक है, उसके ऊपर कॉपर वायर का कॉइल है, कॉइल मतलब बेसिकली उसके ऊपर फिरा दिया गया है, ठीक है। तो ये कॉपर वायर जो है ये सर्किट बनाएगा। करंट, सर्किट क्यों बनाना ज़रूरी, करंट बहेगा ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना ये, तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट तो बनानी पड़ेगी। ये की हो गई, मतलब वही स्विच हो गई, जो दबाएगा तो बंदा वो कंप्लीट होगी सर्किट। ये हो गई बैटरी, ये नेगेटिव साइड हो गई और ये पॉजिटिव साइड हो गई, ठीक है। अभी ये सर्किट जो है कंप्लीट होनी है, तो यहाँ से ये सर्किट आ गई, राइट, फिर यहाँ से जाएगी, और ये जो है एक कॉन्टैक्ट स्क्रू होगा यहाँ पे, ठीक है। एक ऐसा स्क्रू है, देखो दो बराबर है उसमें स्क्रू, और ये ऐसे और ये ऐसे, समझ रहे हो। ये कॉन्टैक्ट स्क्रू इस पे ऐसी लगी हुई है,
तो ये दिख रही, ये जो है ये पूरा सर्किट कंप्लीट होगा जब, ये मतलब ये पूरा का पूरा, तभी इसमें करंट बहना चालू होगा और ये मैग्नेट की तरह काम करेगा, बराबर। तो ये जिसने स्विच, जब अगर ये स्विच दब गई तभी तो इसमें करंट बहेगा, और ये करंट बहेगा तभी इसमें क्या होगा, दिख रहा है, तभी क्या होगा, ये बेल है और ये स्ट्राइकर है, तो ये जब करंट बहेगा इसमें तभी ये पास जाएगी और डंग बजेगा, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि ये अगर ये कंप्लीट होगी सर्किट तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसमें ये जो है ना ये इसमें से करंट बहना चालू होगा, और यहाँ पे ये जो है ना इसमें ये जो कॉन्टैक्ट स्क्रू है और ये आयन की स्टिप है, ये पूरी की पूरी जो कंडक्टर है ना वो मैग्नेट की तरह काम करने लगेगी, और ये मैग्नेट की तरफ काम करने लगी तो क्या होगी, इस पे से अट्रैक्ट हो जाएगी, और जैसे इस पे अट्रैक्ट होगी तो चिपक गई, अट्रैक्ट हो गई ना, चिपक गई, तो फिर वो क्या बजेगा, टंग। ओके, तो दैट इज व्हाट इज रिटन इन योर बुक, आई विल जस्ट say and say it through the diagram. Keep the diagram simple so that you can explain it better. So basically it is said that कि structure अगर तुमको समझाना है तो they are saying कि basically electromagnet होता है inside. तो let us understand the working of the bell. तो एक copper wire is wound around an iron piece. तो ये दिख रहा है तुमको, ये आयन का पीस है, ओके, ये आयन का पीस के ऊपर कॉपर वायर इज वुंड अराउंड इट, ओके। दिस कॉइल एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये जो कॉइल है, ओके, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का कॉइल है। एंड आयन स्ट्रिप अलॉन्ग विद अ स्ट्राइकर इज फिटेड नियर द इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये दिख रहा है तुमको, ये आयन का क्या है, स्ट्रिप है, ये है तुम्हारा आयन का स्ट्रिप, ओके, आयन का स्ट्रिप है और उसके ऊपर एक स्ट्राइकर है, ये तुम्हारा स्ट्राइक है, जो स्ट्राइकर है स्ट्राइक करेगा बेल के ऊपर, वो फिट किया जाता है नियर द इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट के जिस बाजू में फिट किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट कनेक्ट कैसे किया है, ऐसे, तो ऐसे बोल देने का, इट इज शोन इन द डायग्राम। द करंट फ्लोज इन द सर्किट व्हेन द स्क्रू इज इन कॉन्टैक्ट विद द स्ट्रिप, तो ये जो स्क्रू है अपना, ये कॉन्टैक्ट स्क्रू, ओके, तो ये जब कॉन्टैक्ट में रहेगा ना, फुल मतलब कंप्लीट रहेगी जब सर्किट, ओके, तभी क्या हो जाएगा, करंट बहना चालू करेगा, बराबर ना, तभी तो ये सर्किट कंप्लीट होगी पूरी की पूरी, ऐसे मतलब यहाँ से करंट आके यहाँ से जाएगा, ठीक है। तो जब ये स्क्रू कांटेक्ट में होगा स्ट्रिप में तभी, तो जो कॉइल जो होता है वो मैग्नेट बन जाएगा, ओके, और ये कॉइल जो है पूरा का पूरा मैग्नेट बन जाएगा, और ये पूरा मैग्नेट बन जाएगा बिकॉज इट्स होल एक्चुअली द थिंग ओनली। तो ओके, तो ये जो पूरा मैग्नेट बन गया है, तो मैग्नेट क्या करेगा, इसको भी अट्रैक्ट करेगा, समझ रहे हो, ओके, तो इसको अट्रैक्ट करेगा, ओके, तो ये पूरा का पूरा अट्रैक्ट होगा इससे, मैग्नेट से, इससे अट्रैक्ट होगा, और फिर ये बजेगा टंग, okay, therefore the striker hits the gong, this is your gong, and the sound is created. However, at the same time the contact screw loses the contact with the strip. तो जैसे ही ये आगे बढ़ गया तो स्ट्रिप से कांटेक्ट टूट जाएगा इस कांटेक्ट स्क्रू का, और सर्किट टूट जाएगा, समझ लो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो सर्किट टूट गया तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो अपना मैग्नेटिज्म खो देगा, ओके, और फिर से वो अपने करंट जगह पे आ जाएगा, और फिर से अगर किसी ने ये कंप्लीट किया स्ट्रिप तो फिर से वो करंट बहना चालू हो जाएगा, ओके, ऐसे ही मतलब बेसिकली होता है। तो हियर एंड्स द चैप्टर, इफ एनीथिंग यू हैव यू कैन जस्ट कमेंट एंड टेल मी। थैंक यू, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।